गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आइए हेलो एयर के लेक्चर 3 में हमने कल छोड़ा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना। देखिए जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत आराम से दे देते हैं, क्योंकि बेंजीन रिंग पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड के कारण वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पर ज्यादा होती है वहीं पर इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, अटैक करता है, ठीक है। तो अब हम इसमें पहला होगा कि सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें डेवलप करना होता है इलेक्ट्रोफाइल, और वो इलेक्ट्रोफाइल फिर कंपाउंड यानी रिएक्टेंट पर अटैक करता है। फॉर एग्जांपल में पहला हमने ले लिया हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। अब यहां पर आप देखो हमने ये ले लिया क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, प्लस हमने Cl2 का रिएक्शन कराना है। और जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप कराएंगे तो कोई न कोई इलेक्ट्रॉन कैरियर इसमें आपको लेना पड़ेगा। हमने बताया है AlCl3 या FeCl3 या एनहाइड्रस AlCl3 आप यूज कर सकते हो, और ये प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन प्लस पैराडाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है ना। इस तरह से ये आपका प्रोडक्ट मिलेगा। अब ये होता कैसे है, ये आर्थो और पैरा पर ही क्यों गया, तो इसके लिए मैकेनिज्म में हम बताएंगे कि देखिए सबसे पहले हमने बताया है कि Cl बॉन्ड है प्लस FeCl3 क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर है, क्योंकि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो ये Cl नेगेटिव आयन को क्या करेगा, एकोमोडेट कर लेगा। ये बन गया यहां पर क्या, Cl पॉजिटिव प्लस FeCl4 नेगेटिव। अब चूंकि हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो ये क्या आया, E पॉजिटिव, ठीक है। अब हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल डेवलप हो गया। अब ये आर्थो और पैरा पर ही क्यों अटैक कर रहा है, तो इसके लिए देखिए ये आया, ये Cl पर क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये जब इस पर आएगा तो पाई बॉन्ड कहां पर जाएगा, इस पर आएगा, एक H इस पर हम बाहर दिखा देते हैं। यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये इलेक्ट्रोफाइल किस पर अटैक करेगा, इसी पर करेगा, ठीक है। दूसरे केस हम और दिखा देते हैं। यहां पर जब ये इस पर आएगा तो ये इस पर आएगा, ठीक है, दूसरी केस। और जब यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, यहां पर Cl पॉजिटिव आ गया। अब जब ये इस पर आएगा, इस कार्बन और कार्बन के बीच में, तो ये जो पाई बॉन्ड है इस पर आएगा, तो ये क्या आया, कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो गई, इस पर हो गई। तो Cl पॉजिटिव या तो आर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा या फिर पैरा पोजीशन पर, तो कंपाउंड भी आर्थो डेरिवेटिव और पैरा डेरिवेटिव भी मिलेगा। क्लियर हो गया कि आर्थो और पैरा पर ही क्यों ये अटैक कर रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि आर्थो और पैरा पर ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, ड्यू टू रेजोनेंस इंक्रीज हो रही है। चलिए इस बात को हम यहीं पर खत्म कर देते हैं। अब जब ये अटैक किया तो हमारे पास जो मिला वो देखिए, ये H हो गया, ये क्या हो गया, Cl हो गया, ठीक है, और ये Cl पॉजिटिव हो गया, ठीक है ना। अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ठीक है ना।
देखिए जब ये इस पर जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज कहां पर आएगा, यहीं पर आएगा। तो हम उतना करने के बजाय, इसको पॉजिटिव देने के बजाय हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रखें और यहां पर पॉजिटिव चार्ज कर दें। जब ये पाई बॉन्ड कहां पर जाएगा, इस पर आएगा, इस पर मूव करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज कहां पर आएगा, इस पर आएगा। पॉजिटिव चार्ज इस पर आ गया और हमारे पास ये Cl और H और Cl। अब ये पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड इस पर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज कहां पर जाएगा, यहां पर आएगा। तो ये मिला H और Cl और ये Cl, ठीक है। यहां पर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, आप तो इसको आगे जाने की जगह है नहीं, तो ये कहां चला जाएगा, पूरे रिंग में। तो ये आपका मोस्ट स्टेबल क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड मिलेगा। ये क्या मिलेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड और ये H। क्लियर। अब दूसरे स्टेप में देखें, अब हमारे पास ये क्या है, सारे के सारे क्या है, रेजोनेंस है और ये रेजोनेंस हाइब्रिड मोस्ट स्टेबल। अब यहां पर देखो, अब यहां पर जो FeCl4 है, Cl नेगेटिव को क्या करेगा, रिलीज करेगा और ये Cl नेगेटिव किस पर अटैक करेगा, हाइड्रोजन पर, और हाइड्रोजन का ये बॉन्ड किस पर आ जाएगा, इस रिंग पर आ जाएगा। तो देखो पहले कितना था, 2 बॉन्ड था, हाइड्रोजन के आने से कितना हो जाएगा, 3 बॉन्ड, 3 अल्टरनेट बॉन्ड हो गए। तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा वो देखो ये मिला Cl और ये Cl प्लस HCl, ठीक है ना। आप यहां पर लिख सकते हो HCl। तो देखो FeCl3 फिर से वापस चला गया जितना आपने यूज किया था। तो ये रहा मैकेनिज्म, यानी की एटम पर रहेगा और रिंग के साथ रेजोनेंस में होगा तो ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव भी होगा, ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव भी मिलेगा। क्लियर है ना। चलिए, तो सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोग कहते हो कि रिएक्शन कैसे याद होगा। जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, समझ लो बेंजीन रिंग है, उस पर की एटम है, तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। जरूरत इस बात की है कि इलेक्ट्रोफाइल क्या डेवलप होगा, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा। तो मैकेनिज्म में जाने की जरूरत नहीं है, जो भी इलेक्ट्रोफाइल है ऑर्थो पर बैठ जाएगा या फिर पैरा पर बैठ जाएगा। तो इस तरह से अब आप देखो, पैरा पोजीशन जाने में रेजोनेंस ज्यादा होता है तो ज्यादा मात्रा में बनेगा, और जिस पर रेजोनेंस कम होगा वो कम मात्रा में, एक ज्यादा स्टेबल होगा, एक मोर स्टेबल। तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। आइए चलते हैं अब दूसरा, हम लोग नाइट्रेशन करते हैं। नाइट्रेशन, इसको मिटा दे तो जगह मिल जाएगी तुम्हें ज्यादा, ठीक है ना। नाइट्रेशन, नाइट्रेशन के लिए आप जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो मेन क्या होगा, HNO3 प्लस H2SO4 दोनों कंसंट्रेट होंगे, दोनों क्या होंगे, कंसंट्रेट होंगे। ये हमारा रेडिकल होगा। मेन रेडिकल क्या होगा, HNO3। HNO3 से न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, NO2 पॉजिटिव। क्या होगा, NO2 पॉजिटिव। अब आप यहां पर देखो, ये हमने लिया, ठीक है, प्लस HNO3 कंसंट्रेट इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ठीक है। यहां पर आपको ये मिल जाएगा Cl, NO2
प्लस ClNO2 प्लस H2O मिलेगा यहाँ पर। कैसे होता है तो मैंने फिर बताया कि सबसे पहले क्या आप डेवलप करोगे, इलेक्ट्रोफाइल HNO2 O2NOH, HNO3 लिख सकते हैं ना ऐसे, प्लस HSO4, ये इस पर जाएगा तो ये कौन जाएगा, ये कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन, तो ये इस पर जाएगा तो H और OH मिलकर के क्या बनाएंगे, H2O, और ये क्या बनेगा, NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव प्लस H2O आया प्लस HSO4 सोल्यूशन में बना रहेगा। ठीक है ना। अब देखो हमारे पास तो इसी से मतलब है, इलेक्ट्रोफाइल है। अब आप फिर से वही प्रोसेस करोगे, ठीक है ना। जब ये इस पर आएगा NO2 पॉजिटिव क्या होगा, अटैक होगा। आप ये देखो NO2HCl ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है। ये अब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार हमने दिखा दिया है, उसे देख लीजिएगा। सीधे रेजोनेंस हाइब्रिड हम बना लेते हैं, ClHNO2, ठीक है ना। अब आप यहां पर देखो ये HSO4 नेगेटिव जब इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इस पर आ जाएगा, तो जो H2SO4 आपने यूज किया था यहां से फिर से वापस मिल गया, तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या मिलेगा, ये देखो इसी तरह से ये पैरा पोजीशन पर भी हो जाएगा, सेम मैग्नीशियम में। क्लियर है। तो समझ लेना नाइट्रोफाइल में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, NO2 पॉजिटिव। हाइड्रोजनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या है, X पॉजिटिव। X ब्रोमीन भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है, आयोडाइड भी हो सकता है। आयोडाइड तो इस मेथड से नहीं बनेगा, लेकिन आप ब्रोमाइड क्लोराइड ले सकते हो, ठीक है ना। चलिए आगे। करना हो गया सल्फोनेशन। यूज क्या होता है, कंसंट्रेट H2SO4। अब हमारा इसका इलेक्ट्रोफाइल देख लो कैसे होगा, पहले रिएक्शन देख लो। Cl है प्लस कंसंट्रेट H2SO4, ये आपका रिएक्शन मिल जाएगा क्या, ClSO3H प्लस ये क्या आया ClSO3H। यहां पर इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा देख सकते हो, देखो हमारे पास HOOH प्लस HO, दो मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आप लोगे, ठीक है ना, सिंपल सा है, ठीक है। इसका वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, ये क्या हुआ, उसको आप छोड़ दो,
यहाँ से H ले लेगा, H2SO4 हो जाएगा, ठीक है, OH बचेगा। तो देखना क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज है प्लस H2O प्लस HSO4 नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या होगा, इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या होगा, H प्लस आराम से निकल जाएगा। H प्लस देखो पहले इस पर जाएगा, H3O पॉजिटिव होगा, फिर इसे रिएक्शन करेगा तो H2O और H2SO4 बनेगा। तो डायरेक्ट आप कर लो, ये H को इसके साथ भेज दो, तो क्या हो गया, H2O सल्फ्यूरिक एसिड बाहर निकल गया, 2 मॉलिक्यूल लिया था, 1 मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो नेट यूज क्या हुआ, 1 मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड। और हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या मिला, SO3, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, ध्यान रखना, SO3 क्या है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, क्लियर, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। अब यही उस पर अटैक करेगा, ठीक है। तो अब हम इसको अलग से, इसको हमने 11th में खूब बताया है आपको। अगर डायरेक्ट एक लाइन में लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे, ये देख लो, डायरेक्ट एक लाइन में 2 मॉलिक्यूल आप क्या, H2SO4 गिव्स SO3 प्लस H2O प्लस H2SO4, सिंपल सा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो नेट यूज 1 मॉलिक्यूल हुआ। चलिए अब हम अटैक कैसे करता है, देखो इसी को देखना है कि कैसे अटैक करेगा। Cl प्लस S ऐसे लिखो, कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन या सल्फर, ऑक्सीजन, ये इस पर जाएगा तो इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड इस पर जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव पर अटैक कर दिया, क्या मिला, SO नेगेटिव, ये मिल गया। अब ये रेजोनेंस हाइड्राइड हो जाएगा, डायरेक्ट आपको करना पूरा है O नेगेटिव, ठीक है, ये हो गया रेजोनेंस हाइब्रिड। दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, हाइड्रोजन को एलिमिनेट करना है, O नेगेटिव है, देख ये इस पर आया, ये बॉन्ड इस पर आ गया, तो OH आ जाएगा, तो क्या मिला, SO3H। इसी तरह से ये पैरा पोजीशन पर चला जाएगा। ऐसे ही आप फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन भी कर सकते हो, CH3Cl पर लगा करके, ठीक है। फिडेलक्राफ्ट भी हो सकता है, करा दें, बहुत बार कराया है फिडेलक्राफ्ट को। चलो एक देख लो, सिंपल सा है, वही मैग्नीशियम है। यहाँ इलेक्ट्रोफाइल क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, देख लो, CH3Cl, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, CH3 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ ना,
अब ये कैसे अटैक करता है, पहले जैसा मेथड जैसा हो जाएगा। अब हम वो दूसरा कंपाउंड इसमें बताऊंगा, साइड चेन, ठीक है ना, एल्काइल हैलाइड को हम करेंगे, साइड चेन एल्काइल हैलाइड। ठीक है, ये कैसे बनता है, ये देखो CH2Cl CHCl CH3, ये सब साइड चेन में, जब हाइड्रोजन कहां पर जाए, साइड चेन में, तब हम इसे साइड चेन एल्काइल हैलाइड बनाएंगे। तो किसी एक का देख लीजिए, सारा मैकेनिज्म उसी तरह से है। फ्रॉम टॉलवेन प्रिपरेशन देखो, फ्रॉम टॉलवेन, ठीक है, ध्यान से देखना है, ये CH3 है, Cl2 कर लो इन प्रेजेंस ऑफ HNO, ठीक है, ये मिल जाएगा बेंजाइल क्लोराइड, ये फ्री रेडिकल होगा ना यहाँ पर, HNO का मतलब इस पर sp3 पर अटैक करेगा, इस पर नहीं करेगा। इस पर अटैक करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन कैरियर, FeCl3 है, LCl3, HNO करोगे तो इस पर जाएगा, तो यहाँ पर क्या जाएगा, CH2Cl, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसे सिंपल सा वार्म कर दो, तो ये मिलेगा, तब तक होता रहेगा CHCl2, और देन ये तब तक होता रहेगा, ये चेन रिएक्शन देता है ना CCl3, ये मिक्सचर ऑफ साइड चेन एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। अच्छा मेथड नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर यही इसी को आप SO2Cl2 से आप रिएक्शन कराते हो तो सिंपली ये क्या होगा, बोलो, CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl, ये बेटर मेथड है। क्या हो जाएगा, बेटर मेथड है, क्योंकि इसमें मिक्सचर नहीं मिल रहा है, ठीक है। सिंपल सा है, ये कट जाएगा आराम से। SO2 का स्ट्रक्चर कैसे मिलेगा, देखो, ये स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा जो है, ये देखो फ्री रेडिकल होगा, ये फ्री रेडिकल इधर से टूटा, इसका इसके पास और इसका इसके पास, यहां से इसका इसके पास, इसका इसके पास, तो अब आप क्या देख, ये क्या मिलेगा, 2Cl फ्री रेडिकल प्लस SO हो गया, O हो गया, एक फ्री रेडिकल और एक फ्री रेडिकल, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, तो SO2 हो गया। SO2 पर देखो एक लोन पेयर होता है कि नहीं, होता है ना, तो इस तरह से SO2 मिल गया, दूसरे फ्री रेडिकल। बाकी की कहानी आप जानते हो, ये फ्री रेडिकल करेगा तो क्या होगा, इसको फ्री रेडिकल में बदल देगा, देख लो ये कैसे देगा, CH3 यहां पर Cl फ्री रेडिकल, इसका H और इसका Cl क्या बना लिया, अब ये क्या हो गया, CH2 फ्री रेडिकल प्लस HCl। अब दूसरा Cl इस पर अटैक करेगा, इस पर दूसरा Cl फ्री रेडिकल बनाएगा, तो क्या मिलेगा, ये देखो CH2Cl, आराम से प्रोडक्ट मिल गया ना। ये इसका है मैग्नीशियम, तो आप कुछ भी कर सकते हो, उतना ज्यादा नहीं जाना है आपको, बस समझ लेना है कि कैसे होता है ये, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक क्लोराइड से। चलिए दूसरा मेथड है साइड चेन एल्कोहल से। जहां पर एल्कोहल आ जाए समझ लेना कि PCl3 PCl5 आप यूज करोगे।
CH2OH। CH2Cl ये 3 मिलेगा और H3PO3 मिलेगा। PCl5 से कराओगे तो ये CH2Cl मिलेगा प्लस POCl3 मिलेगा प्लस HCl मिलेगा। आप ये देखो SOCl2 से कराओगे थायरोइड तो भी प्रोडक्ट सेम मिलेगा, ठीक है। ये देखो CH2Cl प्लस SO2, इसका एक ऑक्सीजन इसके साथ चला जाएगा, एक Cl इसके साथ और एक Cl इस H के साथ, ये बहुत बताया गया है, ये HCl, ठीक है ना। बेंजाइल अल्कोहल है, क्लियर। तो ये रहा। अब हम दूसरा करते हैं ब्लांस रिएक्शन से। ब्लांस रिएक्शन क्या होता है, इस पर ये बेंजीन रिंग होता है HCHO, ठीक है ना। यहां पर Zn प्लस HCl आप कर लो प्लस HCl, यहां पर लगेगा ZnCl2, ठीक है ना। ये मिल जाएगा प्लस H2, एक हाइड्रोजन यहां था और एक हाइड्रोजन यहां से, ठीक है, निकलेगा और इस पर आ जाएगा CH2Cl। देख लो ये CH2Cl इस पर अटैक कर देगा, दो वैलेंसी इस पर होगी ना, डबल बॉन्ड हटा है तो दो पॉजिटिव चार्ज जाएगा, तो एक जो होता है इस पर क्या आ जाएगा Cl नेगेटिव और दूसरा इस पर से नेगेटिव आयन इस पर अटैक कर देगा तो CH2Cl आ जाएगा प्लस H2O बाहर निकल जाएगा। क्योंकि ये रिडक्शन मेथड है तो इसलिए रिडक्शन का बहुत ज्यादा मैकेनिज्म नहीं होता है। चलिए इसकी प्रॉपर्टीज हम करा देते हैं, कैसे आप इसे करोगे। इसको आप लोग अपने तरीके से सॉल्व करना, मैं रिएजेंट दे दे रहा हूं, इसे आप लोग सॉल्व करोगे क्योंकि वो सारे प्रोसेस हमने आपको बता दिया है, पढ़ा दिया है, ठीक है ना। तो उसको आप लोग देखेंगे। एक मिनट, इसको हमें NaOH एक्वस, दूसरा हम KCl एल्कोहलिक, पहले रिएक्शन किया है आपने, तीसरा NH3, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा एल्कोहल मान लो, CH3COO Ag मिल जाएगा, H CH ये कर लेना, और कुछ कर सकते हो ROH कर लेना। ये पूरा रिएक्शन आपको कंप्लीट करना है। इसके बाद आप देखो, इसे आपको कंप्लीट करना है क्योंकि सारे रिएक्शंस हमने आपको पहले करा दिया है। ध्यान रहे अटैकिंग रिएजेंट इस पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, ये सारे न्यूक्लियोफाइल हैं भाई। देखो ये Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव, यहाँ पर Cl नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, तो इसका नेगेटिव आयन तो इस पर अटैक करेगा। बस अटैकिंग साइड आपको देखना है, यहाँ पर तो जाना ही नहीं है, यहाँ पर जाना नहीं है।
ठीक है, तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लेना। आगे चलो, वुड्स रिएक्शन। ये सब कंप्लीट करना है भाई। ये ड्राई ईथर क्या होगा, बनाओ। वुड्स फिटिंग रिएक्शन बनाओ। ये भी बनाओ। देखें कैसे नहीं आपको रिएक्शन याद होता है। ठीक है, अब आ जाइए ग्रिग्नार्ड फॉर्मेशन। सारे रिएक्शन मैंने कराया है। क्या होगा आप बनाओ। ठीक है ना। अगला है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इतने रिएक्शन आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है ना, इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो आपका रिएक्शन याद हो जाएगा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। CH2Cl, यहां पर आप ये देखो कंसंट्रेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीजन देख ये HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। यहां पर COOH प्लस HCl, ये पूरी तरह से बेंजोइक एसिड। ये क्या मिला, बेंजोइक एसिड। पूरी तरह से ये जब भी ये सैचुरेटेड कार्बन पर जब हाइड्रोजन होता है HNO3 के साथ ऑक्सीडाइज करोगे तो तुरंत ही डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है ना। दूसरा है रिडक्शन। आगे चलो, रिडक्शन। ये देखो CH2Cl रिडक्शन, एक H यहाँ पर जाएगा, एक H यहाँ पर। आप दो यूज कर सकते हो, रिड्यूसिंग एजेंट आप दो यूज कर सकते हो। यहां पर ऐसे करो 2H, ये आप ZnCu कॉपर से लगा सकते हो, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये मिल जाएगा टॉल्यूइन। ठीक है ना, प्लस HCl, टॉल्यूइन और प्लस HCl मिल जाएगा। ठीक है। अगला चलो, बस ये आपका पूरी तरह से खत्म हो गया है। ठीक है, कल हम जो सीट दिए हैं वो डिस्कस करेंगे। आप लोग प्लीज़ इसे सॉल्व कर लेना आज, और कोई डाउट हो तो भेजना। ठीक है, थैंक यू।